हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम कवर करेंगे यूजीन आयनेस्को की कुछ बैकग्राउंड रीडिंग्स, कुछ थ्योरीज, जिसमें से ये सब आपके सिलेबस में है। तो मैंने उन्हीं का एक समराइज, एक तरीके का एक्सप्लेनेशन तैयार किया है। तो हम आपको वो डिलीवर करने का ट्राई करूंगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स इन एनी ऑफ द पॉइंट दैट आई से, तो आप उसको कमेंट कर सकते हो एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिजॉल्व इट आउट। सो लेट अस बिगिन। तो जैसा कि हम जानते हैं, यूजीन आयनेस्को की थ्योरीज हैं ये। तो यूजीन आयनेस्को एक रोमानियन बॉर्न फ्रेंच प्लेराइट थे। इनका जन्म 1909 में हुआ था और अवांत कार्ड थिएटर के ये फाउंडर बोल लीजिए, या एक तरीके से इन्होंने भी इसकी नींव रखी थी इस थिएटर की। 20th सेंचुरी में इसकी शुरुआत हुई थी। अब ये है कि मैं आपको बताऊंगी आगे चल के। पहले हमें पता होना चाहिए अबाउट आर ऑथर। तो बेसिकली जैसे इनका प्ले था द बाल सोप्रानो, उसमें भी इन्होंने इसी थिएटर की, यानी द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड की भी हेल्प ली अपने आइडियाज को आगे एक्सप्लेन करने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि आयनेस्को की थिंकिंग बाकियों से थोड़ा हटके थी। इनको लगता था कि ये हवा में फ्लोट कर रहे हैं, इनकी इमेजिनेशन ही डिफरेंट थी। तो ये अपने एब्सर्ड थॉट्स को एब्सर्ड थिएटर के थ्रू ही एक्सप्रेस करना चाहते थे। तो अब हम आ जाते हैं हमारी रीडिंग की तरफ और शुरुआत करते हैं इसको समझने की। बेसिकली अवांत गार्ड का मतलब होता है दूसरों से आगे चलना, यानी एक तरीके से जो उस टाइम का लिटरेचर था, उस टाइम का थिएटर था, उस थिएटर से कुछ आगे बढ़ के सोचना, कुछ डिफरेंट, कुछ ज्यादा इनोवेटिव, कुछ ज्यादा मॉडर्न सोचना। दिस वॉज अवांत गार्ड थिएटर। जो हमारा ये थिएटर था ना, अवांत गार्ड थिएटर, सॉरी, ये जो ट्रेडिशनल नॉर्म्स थे थिएटर के, उसको चैलेंज करता था। एक एब्सर्ड वे ऑफ लाइफ को एक्सप्रेस करने का तरीका था कि इस मीनिंगलेस वर्ल्ड में कुछ मीनिंगलेस एक्ट के थ्रू हम कुछ मैसेज डिलीवर करें। इसी मूवमेंट के हमारे एक भागीदार थे यूजीन आयनेस्को, जिन्होंने अपनी इनोवेटिव अप्रोच से, अपनी फिलॉसफी से इस थिएटर में अपने योगदान दिए। तो हमारे इस पेपर का यही एम है कि हम यूजीन आयनेस्को की इनोवेशन और एक्सपेरिमेंट्स पे नजर डालें। जैसे आपको एग्जांपल में देना है, जैसे उन्होंने राइनोसरस में अपने एब्सर्ड थॉट्स के बारे में लिखा कि कैसे वो फेसिज्म, यानी कि जो नाजी जर्मनी थी, उनके जो उनका जो दबाव था, ऑपरेशन था, उसको वो कैसे शो करते हैं कि राइनोसरस की जो स्किन है वो पहले ग्रीन होनी शुरू होती है, जो ह्यूमंस है उनकी स्किन ग्रीन कलर में टर्न होनी शुरू हो जाती है, फिर धीरे धीरे वो बन जाते हैं राइनोसरस। तो ये एक तरीके का सिंबल था, क्योंकि उन नाजी जर्मनी की जो सोल्जर्स थे, उनकी जो यूनिफॉर्म थी वो ग्रीन कलर की थी। तो ऐसे ही कुछ मीनिंगलेस सिंबल्स डाल के वो एक मीनिंगफुल उसका सेंस निकालना चाहते हैं। अब मैं आपको कुछ फीचर्स बता देती हूँ कि इस आयनेस्को का ये एंटी थिएटर था, यानी कि सब कुछ ये उल्टा करते थे। जो नॉर्म्स थे ना, जो रूल्स थे, उससे उल्टे चलते थे। जैसे कि इनका जो फर्स्ट प्ले था द बाल सोप्रानो, वो एक एंटी प्ले था। अब उस प्ले को जो क्रिटिक्स थे, उन्होंने नाम दे दिया एज एंटी थिएटर, कि ये थिएटर ही उल्टा है, ये एक तरीके का काउंटर अटैक है थिएटर पे। क्योंकि जो आयनेस्को के प्लॉट होते थे ना, वो सर्कुलर प्लॉट्स होते थे, यानी कि अ प्लॉट नेवर हैविंग एन एंडिंग। यू कैन आल्सो नोट इट डाउन दैट दीज थिएटर यूज्ड टू हैव अ सर्कुलर प्लॉट, कि इनकी कोई एंडिंग नहीं होती थी, कोई रीजन, कोई रैशनैलिटी नहीं होती थी, कोई ट्रेडिशनल क्लाइमैक्स नहीं होता था, कोई रेजोल्यूशन नहीं होता था, ना ही कोई गोल होता था, ना ही कोई सेंस ऑफ कंप्लीशन होती थी कि प्ले एंड हो गया, कुछ इसका सॉल्यूशन मिल गया, या कोई मतलब बोलते बात खत्म हो गई। जैसे राइनोसरस जिनका प्ले है, उसमें भी एंड में कुछ हमको सॉल्यूशन नहीं मिलता राइनोसरस को भगाने का या कोई चेंज लाने का। एन एब्सर्ड प्ले लीव इज एंडिंग इन एन एब्सर्ड वे। तो हमें ये देखने को मिला कि यूजीन आयनेस्को के प्ले में कैसे प्लॉट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है कंपेयर टू द कन्वेंशनल प्लॉट स्ट्रक्चर।
ये कुछ अलग ही मॉडर्न ट्रेंड को फॉलो करते हैं, जो कोई ट्रेंड बना ना हुआ ना, कुछ नया ट्रेंड सेट करते हैं ये। जैसे कि राइनोसरस में भी बेरेंजर एक ऐसा आदमी है जिसको नाइट में आते हैं, एक डेडली एक्सपीरियंस होता है, फिर वो अकेला बच जाता है और वो अपनी एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करने लग जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस इसमें राइज होते हैं जिनका सॉल्यूशन नहीं मिल पाता, जिनका कोई कंप्लीटिंग पॉइंट नहीं मिलता। तो इस जो रीडिंग वाला पार्ट था यूजीन आयोनेस्को में, 3 जो पार्ट है, इसके फर्स्ट पार्ट हमने कवर कर लिया है। मूविंग टू द सेकंड पार्ट। अब इस सेकंड पार्ट का आपकी रीडिंग में, आपके सिलेबस में इसका नाम है रिमार्क्स ऑन माय थिएटर एंड ऑन द रिमार्क्स ऑफ अदर्स। बेसिकली सेक्शन में यूजीन आयोनेस्को ये बताते हैं कि कैसे अलग अलग क्रिटिक्स ने इनके एब्सर्ड थिएटर यानी अवांत गार्ड थिएटर में अपने अलग अलग व्यूज दिए, कैसे अलग अलग क्रिटिक्स ने यूजीन आयोनेस्को को अप्रोच किया इनके लिटरेरी वर्क के लिए। ये कहते हैं कि इनके जो लिटरेरी वर्क होते हैं ना, उनको समझना एक कॉम्प्लेक्स चीज है। उनकी मीनिंगफुलनेस निकालना, उनका सेंस निकालना एक कॉम्प्लेक्स बात है। अब जैसे क्या इसी से में बोलते हैं कि कुछ जो रीडर्स होते हैं ना, पहले वो क्रिटिक्स की बात सुन लेते हैं। कि जैसे एज एन एग्जांपल दे रही हूँ कि समझो मैं एक क्रिटिक हूँ और मैंने यूजीन आयोनेस्को का वर्क पढ़ा और उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता दिया कि अच्छा वर्क नहीं है, कोई सेंस नहीं है, कोई सिर पैर नहीं है, आप मत पढ़ना। पर अगर मैं आपको ये बात नहीं बोलती और इन्फ्लुएंस नहीं करती, तो आप उसको खुद पढ़ते और खुद उसका एनालिसिस करते, उसका मीनिंग निकालने का, उसका मीनिंग डिराइव करने का ट्राई करते। तो यही बात कहते हैं कि जो रीडर्स हैं ना, वो जनरली पॉपुलर ओपिनियन से अफेक्ट हो जाते हैं और वो असली टेक्स्ट का खुद से उसका मीनिंग निकाल ही नहीं पाते। ये कहते हैं कि हमें इन इंटेलेक्चुअल नेट्स यानी कि हमें इन क्रिटिक्स की बात सुन के अपने दिमागों को, अपने माइंड्स को बंद नहीं कर लेना चाहिए। हमें इनकी ही ऐसे से मैं कोट कर रही हूँ, इनफाइनाइटली वेरिड पॉइंट्स ऑफ व्यू पॉसिबल टू द ह्यूमन स्पिरिट। हमें वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मीनिंग निकालने चाहिए, जो हम खुद ही पढ़कर, खुद ही एनालाइज कर कर निकाल सकते हैं। ये कहते हैं जैसे इनका वर्क है राइनोसरस, उसमें भी अलग अलग तरीके की फिलोसॉफिकल सिग्निफिकेंस है, पर उसको समझना हर इंसान के लिए एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। जैसे सिंबॉलिज्म इसका कैसा है, जो ऑल्सो जैसे उन्होंने अलग अलग चीजों की बात की है अपने इस प्ले में राइनोसरस में, जैसे उन्होंने सिलोगिज्म की बात करी है। तो इन पॉइंट्स को समझना ये एक वर्क ऑफ आर्ट है, जो हर इंडिविजुअल अपनी मर्जी से और अपने तरीके से ही कर सकता है। एंड उसको यहाँ पे कहते हैं, अगेन आई एम कोटिंग फ्रॉम हिज एसे, दैट आई बिलीव इट इज नॉट नेसेसरी टू ऑलवेज अग्री विद द राइटर, फॉर इट कैन बिकम वेरी डिस्क्वाइटिंग। तो ये कहते हैं कि हमें दूसरों की बात सुन के, दूसरे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो भी क्रिटिक्स हैं, उनकी बात सुन के हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, हमारा जो माइंडसेट है उसको चेंज ना करके खुद पढ़ना चाहिए, ताकि हम उस फॉल्सनेस को, यानी कि उस फॉल्सनेस को, हम क्रिटिक्स की जो बात है उसको छोड़कर अपना एक ट्रू मीनिंग डिराइव कर सके। Moving to the third and the last part of this reading, it is present past, past present. ये जो थर्ड पार्ट है ना, ये और कुछ नहीं, एक मेमोर है, ये एक कमेंट्री है। यानी कि इसमें यूजीन आयोनेस्को ये बोलते हैं कि हमें ये देखना चाहिए कि हम इस सोसाइटी में क्या बन के रह गए हैं। क्या हम सिर्फ दूसरों के पीछे भागते जा रहे हैं? क्या हम सिर्फ दूसरों की एक होड़ में है कि जो दूसरे कर रहे हैं हमें भी वो करना नेसेसरी है? जैसे एग्जाम्पल देते हैं इसी पार्ट में कि वो कहते हैं कि राइनोसरस में हमारे प्रोटैगनिस्ट को छोड़कर सब एक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीन बन जाते हैं। सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो एक ही जगह पे चले जाते हैं राइनोसरस बनने, सारे एक ही रास्ता चुन लेते हैं। तो कहते हैं कि वी हैव टू एनालाइज आवरसेल्व्स, कि जैसे बेरेंजर हमारा जो प्रोटैगनिस्ट था, उसने अपनी वर्थ जानी कि उसकी जो आइडेंटिटी है वो एक ह्यूमन बीइंग बनने में ही है, तो क्यों हम अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं दूसरों की तरह बन के, दूसरों की तरह बनना चाह के। तो इसी के साथ हमारी रीडिंग खत्म हो जाती है। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, यू कैन कमेंट डाउन एंड आई विल surely try to resolve it. Do not forget to subscribe before you leave.